नमस्कार जी, वेरी गुड मॉर्निंग हिमाचल। अनिल सूद जी सबसे पहले जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इस जुड़ाव के लिए। सुमन शर्मा जी जुड़ गए हैं, सुखदेव सिंह जुड़ गए हैं, कमल भारती जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। संजीव शर्मा बरसर जुड़ गए हैं जी, शकुन राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं, विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चतर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और अगर आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे तो फिर हम लोग जो है शुरू करेंगे जी। रास्ता रेगी जुड़ गए हमारे साथ। मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ जी आपके समक्ष। और रात भर क्या हुआ और क्या खास खबरें हैं दिन भर की। सनी जी जुड़ गए हैं, मनु हांडा जुड़ गए हैं, गौरव कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनी एडीआई, आदि सोनी, विजय डोगरा, अमर वशिष्ठ, विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, विवेक संदल, नीतू ठाकुर, घनश्याम लाल शर्मा जी, जीएल, राहुल धीमन जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ डडवाल जी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग, गगन कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील शर्मा जी सुबह की नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए जी। और बस जल्दी से जल्दी शुरू करें जी, हम लोग थोड़े से और भाई लोग हमारे साथ जुड़ जाएं तो फिर हम लोग जो है इसको जल्दी से शुरू कर देंगे जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और आज 27 सितंबर है, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है पूरी दुनिया में, पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल एक पर्यटन स्टेट है और हमारा जो मुख्य उद्योग है वो पर्यटन है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोविड काल में जो है हमें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पर्यटन का। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो कुल मिला के हमारे पास जो है जीरो ये सीज़न हमारा रहा। ख़ास तौर से मार्च में ये शुरू हो गया था, 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया था और पूरा अप्रैल, मई और जून के जो हमारे सीज़न रहते हैं जिसको टूरिज्म सीज़न कहता है वो सारे का सारा पिट गया। अभी तक इवन मानसून सीज़न जुलाई और अभी जो फेस्टिव सीज़न है उसकी भी जो अभी हमारे को उम्मीद नहीं है। हालांकि अब सारी चीज़ें खुल गई हैं लेकिन लोगों का विश्वास अभी नहीं लौटा है क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी भी जारी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश को 55,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है टूरिज्म के इस सीजन के चले जाने से। और हमारे पास 6,000 के आसपास कुल मिला के जो है टूरिज्म यूनिट्स हैं यहाँ पे, जिनमें से जो है होटल जो हमारे पंजीकृत होटल हैं वो 3,689 हैं। 2,199 2189 जो है होम स्टे है हमारे पास। 2500-1900 के आसपास हमारे पास ट्रैवलिंग एजेंसी हैं। 1,000 लोग ऐसे हैं जो फोटोग्राफर के तौर पर पंजीकृत हैं। और बाकी जो छोटी मोटी जो तमाम रास्ते जो हैं टूरिज्म के लेकर जो हैं उनको अगर मिला लें तो पूरा समग्र जो आर्थिकी है हमारी वो टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा टिकी हुई है। एप्पल के बाद जो है टूरिज्म हमारे पास सबसे बड़ा उद्योग है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है हमारे को इस बार सहनी पड़ी है। 55,000 करोड़ रुपए का जो है गवर्नमेंट की ओर से बताया गया कि इस तरह इतना जो नुकसान हो गया। 17 लाख टूरिस्ट पिछले साल आए थे इस दौरान, लेकिन इस बार जो है 17 टूरिस्ट आए हैं। तो 17 लाख और 17 देखिए कितना फ़र्क है। और अभी थोड़े से आने शुरू हुए हैं जब से ये खुला है, लेकिन अप्रैल, मई और जून में जो है कुल मिला के 17। और उनको भी जो है आप टूरिस्ट गिन लीजिए या फिर ऐसे लोग गिन लीजिए जिन जो काम धंधे के लिहाज से जो है यहाँ आए थे और उनको जो है कुछ रुकना पड़ा गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ। तो ये जो है प्रॉब्लम हमारी है। और अभी देखिए कितना ये बूस्टअप करता है कितना नहीं करता है। बहुत सा नुकसान हो चुका है, बहुत से लोगों की नौकरियों पे संकट रहा है। अभी सब कुछ ठीक हो जाए ऐसी हम कामना करते हैं। इसी बीच जो है हिमाचल प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा बोर्ड है, शिक्षा विभाग है, उसने 1ली से 8वीं के लिए जो है परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया फर्स्ट टर्म का। जी हाँ, 1ली से 8वीं तक के लिए जो परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं जो हैं ऑनलाइन होंगी। व्हाट्सएप पे जहाँ से बच्चे को होमवर्क आ रहा था, काम आ रहा था, स्कूल वर्क आ रहा था, उसी पे होंगी। और 1ली से 8वीं तक का हिंदी का जो पेपर है वो 1 अक्टूबर से होगा, यानी 4 दिन रह गए 5। तो 1 अक्टूबर को हिंदी का पेपर होगा और 1ली से 8वीं का गणित का जो पेपर है वो 3 अक्टूबर को होगा। 5 अक्टूबर को 1ली से 8वीं तक के जो अंग्रेजी के एग्ज़ाम है वो होंगे। और इसके अलावा जो है 1ली से 8वीं तक के जो ईवीएस और विज्ञान के पेपर है वो 6 अक्टूबर को होगा। 6ठी से 8वीं तक का जो सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान है वो 7 अक्टूबर को होगा। संस्कृत का 6ठी से 8वीं का जो पेपर है वो 8 अक्टूबर को होगा। ड्राइंग का पेपर जो 6ठी से 8वीं का वो 9 अक्टूबर को होगा। और 6ठी से 8वीं के बीच में पढ़ाया जाने वाला जो हमारा सब्जेक्ट है हिमाचल लोक संस्कृति, उसका जो एग्ज़ाम है वो 10 अक्टूबर को होगा। तो ये जो है
पहली से 8वीं तक का जो परीक्षा शेड्यूल है फर्स्ट टर्म का, ये जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। 9वीं 10वीं 11वीं के जो है और 12वीं के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो है कुछ स्कूलों ने ले लिए हैं, और जो सेकंड टर्म है उनके लिए जो अभी से बता दिया गया है कि ये दिसंबर में होंगे, और ये 7 से 17 दिसंबर के बीच में जो है ये हो जाएंगे दिसंबर में, और जमा दो उसके सेकंड टर्म की परीक्षाएं दिसंबर में, ये ऐसा शिक्षा विभाग का कहना है। तो ये तमाम कवायद चली हुई है जी। और आज एक परीक्षा जो है स्थानीय और नगर निकायों के में जो है 18 पद खाली हैं, उनके लिए भी होगी जी। और इसमें जो है कार्यकारी अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी के जो पद हैं उनके लिए 18 पदों के लिए जो है आज 28,000 लोग जो है हिमाचल प्रदेश में परीक्षा देंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, 9 कोरोना पॉजिटिव जो है इन परीक्षाओं में भाग लेंगे नौकरी के लिए। 9 कोरोना पॉजिटिव भाग लेंगे, अपने आप में ये अपनी बड़ी बात है, क्योंकि सरकार के प्रबंधों की हम हमेशा आलोचना करते हैं, लेकिन ऐसी जैसी चीज़ें जो है अनदेखी रह जाती हैं। तो इनके लिए विशेष सेंटर, जहाँ ये कोविड केयर सेंटर में भर्ती है वहीं पर बनाए गए हैं। पीपी किट में जो है एग्जामिनेशन लेने वाले इनके साथ जाएंगे, इन पर नज़र रखेंगे। तो ये जो 9 है, इनमें से 4 जो है वो शिमला में देंगे, अपना एग्जाम देंगे, 4 कोविड पॉजिटिव, 2 मंडी में देंगे, 1 चंबा में, 1 ऊना में और 1 सोलन में। कुल मिला के 9 जो है कोरोना पॉजिटिव जो है ये वाली परीक्षा देंगे। इसके अलावा जो है अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन से जो है बाहर आ रही हैं। और बड़ी खबर ये भी है कि जितने भी लोग B.Tech या B फार्मा कर रहे हैं, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, उनका जो मिडिल इंटरमीडिएट सेमेस्टर है उसके लिए उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और ये फैसला, जो बड़ा फैसला ले लिया, हालांकि अभी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो नॉर्मल संकाय हैं, नॉन टेक्निकल वाले, एकेडमिक वाले जो हैं, उनकी संस्तुति जो है विश्वविद्यालय की इसी ने तो कर दी है, इसी कोर्ट जो है उसने कर दी है कि उनको प्रमोट कर दी जाए, लेकिन सरकार उस पर फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए जो है B.Tech के जो लोग हैं, B.Tech के जो छात्र हैं स्नातक पाठ्यक्रमों के, उनको जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट सेमेस्टर उनके प्रमोट कर दी जाएगी। हालांकि ये व्यवस्था एक बारी के लिए होगी और उसमें कोई दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। और अगर आपकी जो वैल्यूएशन है, आपको लगता है कि सही नहीं हुई है पिछले आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर, तो आप जो है 15 दिन के भीतर जो है उसका जो है आप अपने ऑब्जेक्शन जो है, अपने ग्रीवेंसेस जो है वो भी जाहिर कर सकते हैं 15 दिन के बाद। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद 15 दिन का आपको समय भी दिया जाएगा अगर आप संतुष्ट नहीं है तो। और अगर कोई पीजी और ग्रेजुएशन कोर्सेज वाला जो है अगर रीअपीयर है, और उनकी जो परीक्षाएं हैं वो 19 अक्टूबर से जो है शुरू हो जाएंगी इनकी भी। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर, वो जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर में जो लोग हैं वो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला जो है इस वक्त का हुआ है जी। और अभी जो है इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो है प्रदेश में चल रही हैं, देश में चल रही हैं। अगर हम कोरोना के लिहाज से बात करें तो देश में इस समय जो है कल एक दिन के भीतर जो है 1 लाख से ज़्यादा जो है टेस्ट हुए, वो अपने आप में जो है एक बड़ी उपलब्धि है। 1823 लैब ने जो है, माफ़ कीजिएगा 1 लाख नहीं 13 लाख टेस्ट हुए जी, 13 लाख टेस्ट हुए, 13,41,000 टेस्ट एक दिन के भीतर हुए। 1823 लैब में इसको अंजाम दिया गया। ये अब तक की एक दिन के भीतर की सबसे बड़ी सैम्पलिंग है। और हिमाचल प्रदेश में भी 3200 सैंपल जो है कल लिए गए थे। और रिकॉर्ड संख्या में कल जो है हमारे पास 85,362 केसेज भी आए हैं। और रिकॉर्ड संख्या में ही 93,420 लोग जो हैं वो रिकवर होकर भी घर गए हैं। कुल मिला के देश में जो है 59,50,000 यानी 59.5 लाख केसेज अब तक आ चुके हैं और 9,346 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये जो है, और इसके अलावा एक बड़ा जो कोरोना का एक अनुसंधान अलग अलग चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सब लोगों की चिंता है कि कब इसकी वैक्सीन आएगी, कब दवाई आएगी। तो एक बड़ा अनुसंधान आया है जो देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहली बार हुआ है। ऐसे लोगों पे एक रिसर्च करी गई जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे, फिर नेगेटिव हो गए और उनमें फिर से कोरोना लौट आया। क्योंकि ये इस तरह के केसेज आ रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ हैं या जिज्ञासा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा जी। तो ये है जी। रीमा राणा जी, ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया। आई हैव टेकन दिस पॉइंट। मैं सारा एक एक डिस्कस करूंगा इसके साथ। ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है कन्फ्यूज़न है, तो ये कन्फ्यूज़न हम क्रिएट कर जो है जिसको जो है क्रिएट हो रहा है कन्फ्यूज़न मीडिया में भी, ये कौन कर रहा है कौन नहीं, इसके लिए भी जो है आपने अच्छा किया, इसको भी चर्चा में करेंगे। लेकिन अभी एक बड़े जो अनुसंधान हुआ है वो ये हुआ है कि नोएडा के एक हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 लोगों को कोरोना हो गया था, एक महिला एक पुरुष। उनमें कोई सिम्टम नहीं था। उनको जो है
5 और 17 मई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, और 13 और 27 मई को दोनों जो है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और उनको जो है घर भेज दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद है रूटीन जांच में अगस्त में जो है और सितंबर में 21 अगस्त और 5 सितंबर को वो फिर से जो है पॉजिटिव पाया गया। इसके ऊपर जो है बाकायदा जो वहाँ पे जो है अध्ययन किया गया, और क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिसीजेज नाम का जो मेडिकल जर्नल है उसमें ये रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है, और उसमें बताया गया कि जिन लोगों में कोरोना लौटता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फैटल हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये लगातार जो है निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फैटल हो जाता है ये कोरोना, और ये अपने आप में जो है बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश के पेंशन धारक हैं उनकी जो जितने भी ग्रीवेंसेज है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने में या दूसरी चीज़ें देने में, उनकी ग्रीवेंसेज को दूर करने के लिए जो है राज्य सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए। आपकी कोई भी समस्या है, आपका कोई भी काम रुका हुआ है पेंशन से संबंधित, तो आप इस व्हाट्सएप पे अपनी समस्या विस्तार से लिख के भेज सकते हैं। आपको जो है टच किया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी और आप समाधान घोषणे जो है उसके समाधान ढूंढने की जो है वो कोशिश की जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ जी, पेंशन वाले 8894789883। मैं रिपीट कर रहा हूँ 8894788947 राइट। पहला नंबर हो गया 8894789883। दूसरा नंबर जो है 7807929882। दूसरा नंबर भी आप लिख लीजिए 7807929882। ये 2 नंबर व्हाट्सएप के लिए जारी किए पेंशन के लिए। इन नंबरों को हम अपने पेज पे अलग से भी जो है वो शाया करेंगे। वो अगर आप नहीं सुन पाए, नहीं राइट डाउन कर पाए, तो हमारे पेज पे बाद में जाके भी जो आप इसको टच कर सकते हैं। तो इन नंबरों को हम वहाँ भी शाया करेंगे। इसके अलावा जो है ये एक और बड़ी खबर है कि आज से जो हमारे स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स हैं वो खुल रहे हैं जी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज से खुल रहे हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है आज से खुल रही हैं। हालांकि बीच में भी है, बीच में 1-2 जगह टूर्नामेंट हो लिए, उनमें कोरोना का भी संक्रमण फैल लिया। नेता लोग बाज नहीं आते, उन्होंने करवाया इस तरह के टूर्नामेंट, लेकिन अब आधिकारिक रूप से जो है इस तरह की गतिविधियाँ हो सकेंगी। खेल गतिविधियाँ जो ओपन हो गई हैं। आपको SOPs का ध्यान रखना होगा। अगर आप जिम इत्यादि में जाए तो ऐसे उपकरणों को जो है आप शेयर नहीं कर सकते। अलग अलग उपकरण चाहिए होंगे, तो ये थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा। एक जिम में इतने डंबल नहीं होते कि एक टाइम में अगर 20 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो चलिए डंबल तो होते होंगे, लेकिन बाकी मशीनें इतनी नहीं होती। बेंच प्रेस की मशीन, थाई प्रेस की मशीन इतनी नहीं होती कि आप लोग जो है, या लैड्स की मशीन इतनी नहीं होती कि उनको शेयर ना करें। तो वो आपको ख्याल रखना होगा थोड़ा सा, या तो आप ग्लव्स पहनिए या सैनिटाइज करके जो यूज़ करें, या आप अनजान आदमी जो है वो एंटर ना हो। थर्मल स्क्रीनिंग का भी प्रावधान है, वो भी करनी होगी। लेकिन जो ओपन एयर टूर्नामेंट्स हैं वो भी हो सकेंगे। कई जगह आज से जो है ओपन एयर टूर्नामेंट भी जो है वो शुरू हो रहे हैं। गलवान के जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के एक शहीद थे जो पाक फायरिंग में मारे गए थे, हमीरपुर जिला के गलोड़, खास गलोड़ गांव से, रोहिन ठाकुर, उनकी याद में आज से टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट उनके गांव में शुरू हो रहा है। और इस तरह से बाकी जगह भी जो है एक्टिविटीज अब खुल रही हैं। लेकिन ओवरऑल एट ए टाइम जो है 100 लोगों से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और इंडोर आउटडोर में भी जो है इसका ख्याल रखना होगा। और इंडोर आउटडोर में थर्मल स्क्रीनिंग के बिना जो है इंडोर में आपको इजाज़त नहीं होगी जाने की, और आउटडोर में भी थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान के लिए जो है सुझाव दिया गया कि इसे जरूर करें। और जो नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं उनको पहली एंट्री होगी। तो ये इस तरह से 2 मामले आए हैं। और मोदी ने कल जो है यूनाइटेड नेशन पे निशाना साधा है। उन्होंने 75वां जो सेशन था, 75वां सेशन था यूनाइटेड नेशंस का, उसको उन्होंने संबोधित किया। लंबा उन्होंने भाषण दिया, 22 मिनट के आसपास उन्होंने भाषण दिया। और उस दौरान उन्होंने जहाँ कुछ बातों को लेकर जो तारीफ भी करी यूनाइटेड नेशन की, वहीं उन्होंने साफ तौर पर ये पूछा कि इतनी बड़ी जब महामारी फैल गई उसमें यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा था। और ये बड़ा सवाल है, वाजिब सवाल है, क्योंकि जो चौधराहट है बाकी मामलों में वो तो सामने आती है यूनाइटेड नेशन की, लेकिन इस मामले में उसका कोई प्रयास, उसका कोई योगदान सामने नहीं आया। तो आप सिर्फ चौधरी बनने के लिए नहीं होते, आपको जो है सहायता भी करनी होती है। ये मोदी ने इस तरह का स्पष्ट संदेश जो है वो दिया है। ये अलग बात है कि जहाँ वो नरेंद्र मोदी जहाँ यूनाइटेड नेशन को हड़का रहे थे एक तरह से, वहीं दूसरी ओर वो हिमाचल के मौसम से जो है थोड़े डर गए हैं। उनके अधिकारियों ने जो उनका रात्रि प्रवास का कार्यक्रम था 3 अक्टूबर का केलंग का, वो रद्द कर दिया है, क्योंकि जो लाहौल और किन्नौर की ऊपरी चोटियां हैं वहाँ पे हल्का हिमपात होने के कारण गुलाबी सर्दी हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है। और ऐसी स्थिति में जो है
पीएमओ के जो अधिकारी हैं वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि बदलते मौसम का असर प्रधानमंत्री की सेहत पे जो पड़े और अत्यधिक ठंड हो जाती है। लाहौल स्पीति में सुबह शाम की जो ठंड है वो ज़्यादा हो जाती है। हालांकि पूरा जो बाकी प्रदेश है वो गर्मी से त्रस्त है। ऊना, भुंतर, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर ये 30 से ऊपर जा रहे हैं। ऊना 36 डिग्री है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि गुलाबी सर्दी आ गई है। तो इस अभी एक बारिश है उसकी ज़रूरत है और अक्टूबर शुरू होने वाला है, ऐसा एहसास इन 4-5 जिलों में नहीं हो रहा है। मंडी हो गया, इसके अलावा कुल्लू के भुंतर में भी अगर देखा जाए तो 33 डिग्री टेम्परेचर था कल। ऊना में 36.4 डिग्री टेम्परेचर था। हमीरपुर में जो है 35 के आसपास टेम्परेचर था। कांगड़ा में 35 के आसपास टेम्परेचर था। तो ये 5-6 जिले जो हैं अभी भी गर्मी का जो है वो दिन में यहाँ गर्मी पड़ रही है। सुबह शाम की ठंड जो है सब जगह हो गई है। तो उसी ठंड से बचने के लिए जो मोदी का जो कार्यक्रम है रात्रि ठहराव का केलंग का, उसमें जो है तब्दीली कर दी है। वो नहीं होगा, वहाँ वो दिन में जो है कार्यक्रम करके लौट जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें इसी तरह से चलती हैं जी और सारी चीज़ें जो है हो रही थी। और अब जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे पास जो है हमारी दर्शक भी उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं कि कहाँ कितने लोगों की डेथ हुई है। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है जी, कहाँ कितने लोगों की डेथ हुई है। कल हमारे पास जो है 6 डेथ रिकवर हुई थी जो हमारे अपने सूत्र थे। एक अखबार कहता है कि 7 और मौतें हुई हैं, दूसरा अखबार कहता है कि 8 मौतें हुई हैं और सरकार का बुलेटिन भी कहता है कि जो है 8 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और मज़ेदार बात यह है कि सभी अखबारों की स्थितियाँ ये हैं कि सभी जगह ये छपा एक सारता नहीं है, कहीं भी एक सार नहीं है सभी जगह के। रीमा राणा जी ने ये प्रश्न उठाया, दिन के लिए था मैंने रखा हुआ इसको, लेकिन अभी स्थितियाँ जब उन्होंने पूछ लिया तो मैं फिर इसको जो है अभी ले रहा हूँ। तो ये जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला मामला है। और गवर्नमेंट का बुलेटिन भी 7 डेथ कह रहा है, कुछ अखबार 8 कह रहे हैं, कुछ अखबार 7 कह रहे हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन 7 कह रहा है, लेकिन दिलचस्प ढंग से गवर्नमेंट का बुलेटिन जो है कांगड़ा में 3 डेथ बता रहा है, लेकिन बाकी तमाम अखबार जो है कांगड़ा में 1 डेथ बता रहे हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन जो है ऊना में 1 डेथ बता रहा है, बाकी तमाम अखबार 2 बता रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना बुलेटिन जो है ऊना में 40 लोग माफ कीजिएगा, कांगड़ा में 40 डेथ अब तक की बता रहा है। लेकिन कांगड़ा के जो सीएमओ साहब हैं वो गवर्नमेंट के बुलेटिन से भी बहुत पहले और बहुत बाद में भी उनका मैसेज आया, हमने कंफर्म किया। कांगड़ा का जो मेडिकल प्रशासन है उनका कहना है कि उनके यहाँ 38 डेथ हुई है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आंकड़ेबाजी में जो झोल है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट के बुलेटिन में अभी भी 5 या 6 डेथ कम चल रही हैं, 5 या 6 डेथ कम चल रही है, क्योंकि डेथ दर्ज ही नहीं हो रही है ये। और क्यों नहीं हो रही है? जैसे कांगड़ा वालों ने कहा कि 2 ऊना के पेशेंट थे, ऊना में पॉजिटिव आए थे और कायदे से उनको वहीं दर्ज होना है। और ये कायदा भी यही है कि जिसका टेस्ट जहां हुआ है उसकी डेथ भी वहीं काउंट की जाएगी, ये कायदा है। लेकिन हो क्या रहा है कि कांगड़ा वालों ने बता दिया कि हमारे पास 3 लोगों की डेथ हुई, एक कांगड़ा के दौलतपुर का था, 2 ऊना के घनारी की महिलाएं थी और वो जो केस है वो ऊना में दर्ज होंगे। लेकिन उसके बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बाद भी जो है गवर्नमेंट का जब बुलेटिन आता है तो वो कहता है कि ऊना में अभी जो है 10 ही डेथ है, जबकि ऊना में 14 हो गई हैं, वो दर्ज नहीं होती। और कांगड़ा वाले अपना बुलेटिन देते हैं, लेकिन कांगड़ा में 2 डेथ जो उन्होंने डाल दी उसकी। मंडी की 2 डेथ हुई जी कल आईजीएमसी में। अब मंडी वाले कहते हैं आईजीएमसी में दर्ज होंगी, आईजीएमसी वाले कहते हैं मंडी में दर्ज होंगी। मंडी वाले कह रहे हैं हमारे पास 20 मौतें हैं, जबकि टेक्निकली मंडी में 25 मौतें हो चुकी हैं। शिमला वाले कहते हैं मंडी में 25 हो गई हैं, मंडी वाले कहते हैं हमारे यहाँ 20 हुई हैं। ये प्रॉब्लम है। मंडी वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ 580 एक्टिव हैं और शिमला वाले कह रहे हैं कि 623 एक्टिव है मंडी में। ये कन्फ्यूजन है। हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन अभी पैदा नहीं हुआ, ये शुरू से ही कन्फ्यूजन है। लॉकडाउन में ये बंद कर दो, ये खोल दो, ठेके बंद कर दो, ठेके खोल दो, कन्फ्यूजन फंसा हुआ है। यहाँ ये नियम लागू होगा, यहाँ नियम लागू होगा, आज बसें इतनी चलेंगी, कल इतनी नहीं चलेंगी, कन्फ्यूजन है। शुरू से इस पूरे मामले में कन्फ्यूजन हो रहा है। शासन प्रशासन दोनों के लेवल पे कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन का खमियाजा जनता भुगत रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कन्फ्यूजन जो है अगर क्लियर हो जाएगा तो डेथ जो कम हो जाएंगी और लोग जो जिंदा हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन लोगों को जानकारी होनी चाहिए सही कि उनके आसपास कोई डेथ हुई है या नहीं हुई है, उनके आसपास कोई केस आया नहीं आया है। एक केस है कि ऊना में जो है उसको पॉजिटिव पाया गया, वो पीजीआई में उसको रेफर कर दिया गया। पीजीआई में डेथ होगी, ऊना वाले कहते हैं हम नहीं दर्ज करते, पीजीआई वाले कहते हैं हम नहीं दर्ज करते, मामला इधर उधर हो गया। कल को देखिए पहले 1 अक्टूबर से कोर्ट में केस। हम इन चीजों को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस परिवार का एक सदस्य चला गया है उस परिवार की दुख को तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कागजों में ये चीजें दर्ज होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आगे चल के इनका असर पड़ता है।
कल को जो है ना जाने कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट किया जाए। अभी तो कोई मुआवजा नहीं इनको दिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट में 1 तारीख से जो है केस लगा हुआ है मुआवजे को लेकर। और वैसे भी आपदा काल में जो है अगर किसी की डेथ होती है आपदा से, तो उसको जो है एक जनरल उसके तहत जो है 5 लाख तक का मुआवजा देने का, जरूरी नहीं 5 लाख का, आपदा के हिसाब से 5 लाख तक के मुआवजे का हिमाचल प्रदेश में प्रावधान है। लेकिन आपदा का एक्ट आपने लगाया हुआ है, लेकिन जो लोग कोरोना से मर रहे हैं उनको जो है आपदा के जो नियम है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का आपको जो एक्ट है उसके मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बहुत से लोगों ने अपने कमाऊ पूत खो दिए, बहुत से परिवारों ने अपने कमाऊ सदस्य खो दिए। कसूर किसी का नहीं था, सब आपदा का शिकार है। किसी को ये शौक नहीं है कि वो जाके संक्रमण का शिकार हो जाए। ये एक ऐसी बीमारी है, किसी को कभी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उन परिवारों का संबल कौन बनेगा? सरकार, जिसका स्वरूप क्या है? कल्याणकारी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? सरकार नए मंत्री बनाती है, सरकार नए चेयरमैन बनाती है, उनके लिए नई नई गाड़ियाँ खरीदती है, उनके लिए नए नए ऑफिस खरीदती है, उनके लिए नए नए कर्मचारी लगाए जाते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस परिवार में एक डेथ हो गई है कोरोना से, उसके लिए कुछ नहीं। आज दिन तक ऊना में एक पत्रकार की डेथ हुई थी, हमने वो मुद्दा उठाया था कि उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि वो कोरोना वॉरियर थे। चलिए मान लीजिए मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारों का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब की डेथ होगी, डॉक्टर प्रदीप बंसल की, आज दिन तक सरकार ने जो है उनको घोषित मुआवजा जो 50 लाख का सरकार ने कहा था वो नहीं दिया। HRTC के ड्राइवर्स के लिए कहा गया था कि आप चाहिए जो दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं उनको बसों में भर के लाइए, आप में से खुदा न खास्ता किसी को कोरोना का संक्रमण हो गया ड्यूटी के दौरान और उसकी डेथ होगी तो उसको 50 लाख का मुआवजा देंगे। बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि HRTC के ड्राइवर्स बहुत कम संख्या में संक्रमण का शिकार हुए। उन्होंने बहुत जो है अपने आप को एक तरह से संक्रमण की भट्टी में झोंक कर अपने आप को रिस्क पे रखकर जो है लोगों की सेवा करी। लेकिन जिन दूसरे जो कोरोना वॉरियर्स थे उनमें से अगर कोई अनफॉर्चुनेटली डेथ का शिकार हो गया तो उसके लिए मुआवजा जो है ये जारी होना चाहिए था, लेकिन इस पे चुप्पी है। नेताओं को पड़ी है कि उनकी जो विधायक निधि है जी वो छीन ली, DC साहब उनका जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो रिलीज हो गई। अच्छी बात है, विधायक हमारे उस पैसे को जनता के लिए ही लगाएंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन जो नियमानुसार कुछ चीज़ें होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। अभी स्थिति ये है कि अगर किसी की भैंस खुदा न खास्ता जो है मर जाए तो उसको भी मुआवजा मिलता है सरकार से, किसी को बंदर काट जाए उसका भी मुआवजा मिलता है, लेकिन कोई कोरोना से मर जाए उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। कुछ तो सोचना होगा। सरकारों का कल्याणकारी स्वरूप जो है छोटी छोटी चीज़ों में नहीं होता, आपको कुछ बड़े बड़े फैसले भी लेने होंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अखबार कह रही कि 7 डेथ है, दूसरी कह रही कि 8 है, हमारे पास 6 दर्ज हैं और ओवरऑल डेथ में भी लोचा है। तो ये सारी कन्फ्यूजन है। जिसका जो दिल आता है वो आंकड़े लगा के टेप देता है कि लो जी कर लो क्या करना। कल भी हमने कहा था कि कन्फ्यूजन है डेथ का। तो अभी जो कल की डेथ्स हैं वो आपको फिर से बता दूं, 2 डेथ अभी और हुई हैं जी। 2 डेथ जो है अभी सुबह सुबह हुई हैं। कल की जो डेथ हमारे पास है उसमें जो है अर्की का एक 63 ईयर्स का मामला जो है वो दर्ज नहीं है, लेकिन अर्की की परसों जो डेथ हुई है आप पता लगे कि उसी को कल डेथ जो है उन्होंने दर्ज किया, तो इसमें भी कंफ्यूजन है। तो कल जो है जो कांगड़ा से बड़ा क्लियर था कि कांगड़ा में कल 3 डेथ हुई हैं और उसमें से एक कांगड़ा में दर्ज होगी, 2 ऊना में होगी। लेकिन वो जो है कांगड़ा की 40 डेथ जो है दिखा रहा है, जबकि कांगड़ा की 30 डेथ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का बुलेटिन कांगड़ा की 40 डेथ दिखा रहा है। और उसके बाद जब गवर्नमेंट की 40 डेथ दिखाई तब भी हमने जो है सबको जो है पूछा, लेकिन कहीं से कोई सदा ना आई। तो चलिए जी, ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए सरकार का, ये हम बेसिकली ये मानते हैं। 2 और डेथ हुई है जी। 85 वर्षीय बंसीलाल बिलासपुर जिला के गमोड़ा के रहने वाले हैं जी। और शनिवार दोपहर इनको रेफर किया गया था निरचुक मेडिकल कॉलेज में और देर रात इनकी डेथ होगी। देर रात या सुबह इनकी डेथ होगी। ये अभी वहाँ से आई है। 85 ईयर्स बंसीलाल जी बिलासपुर के गमोड़ा के रहने वाले थे। इसके अलावा जो है मंडी जिला के सदर हल्के के ही एक 72 वर्षीय व्यक्ति की भी जो है डेथ हो गई है, लेकिन उनकी कोविड रिपोर्ट का भी इंतजार है। तो एक डेथ हुई है वो जो है कोविड डेथ है और दूसरी डेथ का इंतजार है जी। तो कल रात जो है ये एक अर्की वाला जो है मामला 63 ईयर्स का ये नया आया है। तो कुल्लू में अभी केस देखिए, कुल्लू के केसेस की जानकारी भी वही आ रही है। मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट का बुलेटिन कहता है 11 है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कुल्लू की बहुत रास्ता रेगी, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कुल्लू में कल हमने कुल्लू में बताया था कि कुल्लू में हमारे पास जो है कल 13 केसेस हैं जी। ठीक है, ये गवर्नमेंट बुलेटिन बता रहा था 13 केसेस को, लेकिन अभी स्थिति क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं।
सीएमओ कुल्लू कहते हैं कि वी हैव ओनली 8 केसेस टुडे। ये कल रात 10:03 का मैसेज है, 3 मिनट का मैसेज है, जबकि 9 बजे हमारे पास जो बुलेटिन आया था गवर्नमेंट का शिमला से, वो कहता था कि 11 केसेज हैं। और सीएमओ कुल्लू कहते हैं कि वी हैव ओनली 8 केसेज टुडे, फिगर इन बुलेटिन विल बी रेक्टिफाइड टुमारो। कन्फ्यूजन है जी ये जी। तो रिकवरी कल की 182 थी जी, और उसमें बिलासपुर के 14 थे, चंबा के 5 रिकवर हुए थे, हमीरपुर के 8 रिकवर हुए थे। अमन जी मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। कांगड़ा के 24 रिकवर हुए थे, किन्नौर में कोई रिकवर नहीं हुआ था, कुल्लू में 12 लोग रिकवर हुए थे, 93 मंडी में रिकवर हुए थे, लाहौल स्पीति में कोई रिकवर नहीं हुआ था, शिमला में कोई रिकवरी नहीं थी कल की, सिरमौर में कोई रिकवरी नहीं, सोलन में कोई रिकवरी नहीं, ऊना में 26 लोग रिकवर हुए थे। कुल मिला के 182 लोग जो थे वो रिकवर हुए थे जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और अब तक जो है 167 डेथ जो हो चुकी हैं, और इसी महीने 128 डेथ हो चुकी हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन अभी जो है धीरे धीरे काउंट करता है, और वही उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। गवर्नमेंट के बुलेटिन की जो डेथ्स हैं वो अपने हिसाब से चली हुई हैं जी, धीरे धीरे जब दिल करता है को दर्ज कर देता है, तीसरे चौथे दिन जो फाइल पहुंच जाती है सड़क के, तो उसको कर देते हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन अभी जो है, हमारे बुलेटिन 167 बता रही है हमारी काउंटिंग, गवर्नमेंट का बुलेटिन अभी 160 तक पहुँचा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। 7 डेथ यहाँ भी कम दर्ज हैं, और ऊना में 14 हो गई हैं। गवर्नमेंट के बुलेटिन में जो है अभी भी जो है वो कल जाके 11 हुई हैं, कल जाके 11 हुई हैं जी। और शिमला में 28 हो गई हैं, और मंडी की जो है 26 डेथ है, लेकिन मंडी की 21 ही हैं जी यहाँ पे अभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के जुड़ाव के लिए, और जुड़े रहिए, दिन भर आएंगे। तो तमाम खबरें, मोदी ने यूनाइटेड नेशन को हटकाया है, हालांकि ठंड की वजह से उनके कार्यक्रम में जो है तब्दीली कर दी गई यहाँ पे। और दूसरा जो है बीटेक के तमाम लोग जो हैं, जो बीटेक कर रहे हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में, वो सारे के सारे जो हैं वो जो है वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट उनका जो सेमेस्टर है जिनका, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और आज जो स्थानीय निकायों के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और सचिवों की जो परीक्षा हो रही है नौकरी के लिए, 9 कोविड पेशेंट हमारे जो हैं कोरोना पॉजिटिव जो हैं वो उसमें एग्जामिनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कोविड सेंटर्स में ही जो है उनके लिए जो है उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, और बड़ी संख्या में जो है ये जो है 4 लोग जो हैं चार कोविड पेशेंट जो है शिमला में जो है वो परीक्षा देंगे। मंडी, चंबा, कांगड़ा, ऊना में भी जो है 5 लोग कुल मिला के, तो कुल मिला के 9 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आज परीक्षा देंगे। पहली से 8वीं तक की परीक्षाओं का शेड्यूल शुरू हो गया है। अपने बच्चे को जरा थोड़ा कसिए, व्हाट्सएप पे पढ़ाई जो है हो रही थी, तो अब उसको सीरियसली लेना शुरू कर दें। सेकंड टर्म के जो एग्जामिनेशन है सभी के, वो दिसंबर में होंगे। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है आज से थोड़ी और खुल जाएंगी। आप स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट आयोजित कर सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें सरकार की ओर से खुल रही हैं। कोरोना ने जो है अभी आपको इतनी छूट नहीं दी है, तो उसके लिए जो है आप अपनी जो है सेफ्टी सबसे पहले रखिए, उसके बाद ही सारी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका दिन शुभ हो। हैप्पी संडे टू ऑल, और सनी संडे टू ऑल, क्योंकि अब सुबह सुबह जो है सुबह शाम सर्दी शुरू हो गई है, गुलाबी सर्दी शुरू हो गई है। और बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं रास्ता रेखी जी, मैं कुल्लू की डिटेल आपको अपने पेज पे हम डाल देंगे। कुल्लू की डिटेल मैं आपको एक दे देता हूँ, लेकिन अभी डिटेल हमारे पास इस तरह से आती है कि वहाँ से इतने, वहाँ से इतने, वहाँ से इतने। कई बार कहीं से नाम भी नहीं आता, और कई बार जो है वो जो है कई चीज़ें जो है मिस हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को जो है हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन अब दिक्कत यह है कि कुल्लू का जो कल का डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। और 6 और बिल्कुल ठीक करें 8 लोगों का ही डिटेल है, 11 उसमें बताए गए थे, लेकिन डिटेल जो आया था उसमें 48 ईयर्स के मेल जो हैं घना कला के हैं। ये घना कला पोस्ट ऑफिस भरेड़ी भुंतर ये थे। 46 ईयर की फीमेल जो थी ढालपुर कुल्लू से थी। ये 2 जो थे RT-PCR पे पॉजिटिव थे। 6 लोग जो है पॉजिटिव आए थे। ये 2 रैट के थे ऊपर वाले। 6 RT-PCR के जो है इसमें 42 साल का मेल, 36 साल का मेल, 25 साल का मेल, 28 साल का मेल, 41 साल का मेल। ये 5 आर्मी पर्सनल थे जी, और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। और इसके अलावा जो है जो छठा केस था वो 34 ईयर्स के मेल जो है निरमंड के रहने वाले थे जी। तो ये कुल्लू की जो है कल की डिटेल थी 9:15 पे हमारे को जो हमारे संवाददाता ने डाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंटरस्टेट बसेज अभी नहीं चल रही हैं, वो अगले रामपुर बुशहर में कल केसेज आए हैं जी। रामपुर बुशहर में कल केसेज आए हैं काफ़ी। 1 मिनट में आपको बता दूं, शायद
और पहली से 8वीं के जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके घर में टीचर आएगा जी, वो लेके प्रश्न पत्र लेके, और घर से ही कलेक्ट करके ले जाएगा जी। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। रामपुर में 8 केस थे जी, कल रामपुर पूछ रहे थे मेरे से एक सज्जन, रामपुर में 8 केस थे। शिमला में कुल मिला के 49 केस थे जी, जिसमें 2 संजौली, 2 न्यू शिमला, 3 कैथू, 1 विकास नगर और 2 बालूगंज। बाकी जगह एक 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 2 खलीनी में थे, जहाँ ज़्यादा कहें 2 टिक्कर में थे, 8 रामपुर में थे, 3 चिड़गांव में, 3 नेरवा में, 2 मिलिट्री हॉस्पिटल के, और सिरमौर, मंडी और ऊना के भी जो है 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। सिरमौर, मंडी और कुल्लू के जो है 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और पहली से 8वीं तक की जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा है, उसके लिए अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, आपके बच्चे को जो उस तरह से काम नहीं आता है, तो टीचर पहले घर आके काम दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा तो प्रश्न पत्र घर आके देगा, और आगे सब उसको कहिए कि वो काम भी घर पर देके जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का।